प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। राजा। समन्तादवलोक्य, समन्तात प्लस अवलोक्य, समन्तात यानी चारों ओर, अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर, समन्तात अवलोक्य चारों ओर देखकर। सुत है सारथी। अकथितोपि ज्ञायत एवायमाभोगस्तपोवनस्येति, अकथितः अपि ज्ञायते एव प्लस अयम, एवायम दीर्घ संधि है, एव प्लस अयम महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आभोगः प्लस तपोवनस्य प्लस इति, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। अकथितः अपि बिना कहे भी, बिना बताए भी, अपि यानी भी, ज्ञायते ज्ञात होता है, बिना कहे भी ज्ञात होता है कि अयम यह तपोवनस्य आभोग एव, यह तपोवनस्य तपोवन का, आश्रम का, आभोग, आभोग का अर्थ होता है परिसर, विस्तार, सीमा या परिधि। यह आश्रम की सीमा है, यह तपोवन का परिसर है। ये बिना कहे भी ज्ञात होता है कि यह आश्रम की सीमा है। सुतः सारथी कहता है, कथमिव कैसे, कैसे ज्ञात होता है कि आश्रम की सीमा है, आश्रम का परिसर है। तो तब राजा कहता है, दुष्यंत, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं, किम न पश्यति क्या आप नहीं देख रहे हैं, भवान यानी आप, इह ही, यह मतलब यहाँ, यहाँ पर, निवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणा मध प्रस्निग्धा क्वचिदिंगुदी फलभिद सुच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगास् तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्त रेखांकिताः। निवाराः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, विसर्जनीय से स है, विसर्ग के स्थान पर स है। तरुणाम महलंत जाएगा, निकलेगा अधः। प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फलभिदः सुच्यन्ते एव प्लस उपला, एवोपला, एव उपला, उपलाः। विश्वासोपगमात् त आधा त इसमें से निकलेगा अभिन्न गतयः, जस्ट व संधि है। शब्दम सहन्ते मृगाः, स का विसर्ग हो जाएगा, सत्व विसर्ग संधि। तोयाधार पथः प्लस च, पथः विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है, और उसके बाद में स्तोषुनाशु से दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य विषकार। वल्कल शिखा निश्यंद रेखांकिताः। जब सारथी राजा से कहता है कि आपको कैसे पता चला कि आश्रम है, तब राजा दुष्यंत कहते हैं कि किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं, यह ही, क्योंकि यहाँ पर तरुणाम अधः, तरुणाम, तरु यानी वृक्ष, वृक्षों के अधः नीचे, वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुका गर्भी येषाम, शुक गर्भ, शुक यानी तोता, शुकः तोता, और गर्भ का अर्थ होता है भीतर। तोते हैं गर्भ में जिनके, या तोते जिनके भीतर रहते हैं, ऐसे। कोटर, कोटरों के, कोटर यानी घोंसला, ऐसे घोंसलों के जिनके भीतर तोते रहते हैं। शुक गर्भ कोटर मुख, मुख यानी अग्रभाग, मुख,
मुख का अर्थ होता है अग्रभाग, कोटर मुख घोंसलों के अग्रभाग से। कैसे घोंसलों के अग्रभाग से? जिनके भीतर तोते रहते हैं। शुक गर्भ, जिनके भीतर तोते रहते हैं, ऐसे कोटर मुख कोटरों के घोंसलों के अग्रभाग से भ्रष्ट, भ्रष्ट यानी गिरे हुए, भ्रष्टः गिरे हुए, निवारः, निवारः, निवार यानी जंगली धान, वन्य धान्य निवार कहलाता है। निवार बिना जोते या बिना बोए ही पैदा होने वाला अन्न विशेष है जिसे मुनिजन खाते हैं। यह आश्रमों के आसपास ही उपलब्ध होता था। तो निवारः का विशेषण है शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः। शुक गर्भ तोतों से युक्त, कोटर मुख कोटरों के अग्रभाग से, तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से, भ्रष्टः गिरे हुए, निवारः वन्य धान्य, तरुणामध वृक्षों के नीचे दिखलाई पड़ रहे हैं। क्वचित, क्वचित कहीं पर, इंगूदी फल भीदः, इंगूदी फल, इंगूदी के फलों को, भीद यानी तोड़ने वाला, कहीं पर इंगूदी के फलों को तोड़ने वाला। अतएव प्रस्निग्धः, प्रकर्षेण स्निग्धः, प्रस्निग्धः प्रकृष्ट रूप से स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ होता है स्नेह युक्त, स्नेह धातु से क्त प्रत्यय होकर स्निग्ध बनता है। स्नेह तेल को कहा जाता है, अतः स्निग्ध से तात्पर्य है तेल युक्त, चिकना। तो प्रस्निग्ध से तात्पर्य है अत्यधिक चिकने, तेल से अत्यधिक सने हुए या विशेष रूप से तेल युक्त। उपलाह, उपल, उपल यानी पत्थर। कैसे पत्थर? उपलाह का विशेषण है इंगूदी फल भीद, इंगूदी के फलों को तोड़ने वाले। इंगूदी एक वृक्ष विशेष है जो आश्रम में ही पाया जाता है, जिसके फलों से तेल निकालकर तपस्वी जन उसका उपयोग किया करते थे। तो यहाँ पर जो उपला है, उपल यानी पत्थर, उसके दो विशेषण हैं। इंगूदी फल भीद, इंगूदी के फलों को तोड़ने वाले। अतएव प्रस्निग्धा अत्यधिक चिकने, उपलाह पत्थर। सुच्यन्ते एव, सुच्यन्ते एव दिखाई पड़ रहे हैं। आगे है विश्वासोपगमात् अभिन्न गतयः, विश्वासोपगमात् अभिन्न गतयः मृगाः शब्दं सहन्ते। विश्वासोपगमात्, विश्वास उपगम यानी प्राप्त होना, विश्वास प्राप्त हो जाने से। अभिन्न गतयः न भिन्ना गतिर्येषां ते अभिन्न गतयः, जिनकी गति में किसी प्रकार की भिन्नता उत्पन्न नहीं हो रही है, जो अपनी चाल को नहीं बदल रहे हैं, ऐसे अविचलित गति वाले। अभिन्न गतयः से तात्पर्य है अविचलित गति वाले, अपनी चाल को न बदलने वाले। मृगाः मृग, हिरण। शब्दम सहन्ते, शब्दम शब्द को, रथ की ध्वनि को, रथ की आवाज को, सहन्ते सहन कर रहे हैं, अर्थात रथ की आवाज सुनकर भयभीत नहीं हो रहे हैं। स्वभावतः रथादि की ध्वनि सुनकर हरिण आदि भाग जाते हैं। चूंकि वे आश्रम के मृग थे, अतः रथ की ध्वनि सुनकर भी उसी चाल से चल रहे थे, उनकी गति में कोई अंतर नहीं आया था। आश्रम में रहने वाले हरिणों को यह विश्वास रहता है कि हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, अतएव वे आश्रम के आसपास निश्चिंत होकर चरते रहते हैं। बीए प्रथम वर्ष में आप लोगों ने महाकवि भास्कृत स्वप्न वासव दत्तम नाटक पढ़ा है। उसमें भी मृगों के विश्वस्त होकर चलने को आश्रम के सामीप्य की पहचान बताया गया है। विश्रब्धम
हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागत प्रत्ययः। तो यहाँ पर भी आश्रम की पहचान बताते हुए राजा दुष्यंत सारथी से कहते हैं कि विश्वासोपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने से, अभिन्न गतयः, अविचलित गति वाले, मृगः, हिरण, शब्दम सहन्ते, रथ की ध्वनि को सहन्ते, सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथः च वल्कल शिखा निश्यंत रेखांकिताः। तोयाधार पथः, तोयाधार, तोय प्लस आधार, तोयाधार, तोय का अर्थ होता है जल, जल के जो आधार है, तोयस्य आधार, तोयाधार। तोयाधार कहते हैं सरोवर या तालाब को। तो तोयाधार पथा, सरोवरों के मार्ग, सरोवरों को जाने वाले मार्ग, वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिताः। वल्कल, वृक्षों की छाल से बने हुए वस्त्र वल्कल कहलाते हैं। शिखा का अर्थ होता है अग्रभाग, और निश्चंद यानी जलस्राव, जल का टपकना, जल का गिरना निश्चंद कहलाता है। तो वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता, वल्कलों के, शिखा यानी अग्रभाग से, निश्चंद टपकने वाले जल की, रेखांकिता रेखाओं से अंकित चिन्हित, वल्कलों के अग्रभाग से गिरने वाले जल की लकीरों से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। कौन? तोयाधार पथा, सरोवरों के मार्ग, सरोवरों के मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। आश्रम में रहने वाले तपस्वी अपने समीपवर्ती तालाबों में स्नान करते हैं तथा गीले वल्कल वस्त्र पहने हुए ही अपनी कुटियों में लौटते हैं। उन भीगे वल्कलों से जल की बूंदें गिरती रहती है, जिससे संपूर्ण मार्ग में रेखा से खिंच जाती है। इसलिए राजा दुष्यंत कहते हैं कि यह आश्रम की सीमा है, यह आश्रम की परिधि है, यह आश्रम का परिसर है। जब सारथी ने राजा दुष्यंत से पूछा कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि यह आश्रम का परिसर है, तब राजा दुष्यंत कहता है कि यहाँ आश्रम के ज्ञापक सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जैसे तरुणाम अध, तरुणाम अध, वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः निवाराः सुच्यन्ते एव, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, तोतों से युक्त, कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए निवार, निवार यानी जंगली धान्य बिखरे पड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं। क्वचित, कहीं पर, इंगुदी फल भिद, इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले, प्रस्निग्धा, अतएव अत्यधिक तेल युक्त, अत्यधिक चिकने, उपलाह, पत्थर, सुच्यन्ते एव, दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात, ये दो लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण है विश्वासोपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने से, अभिन्न गतयः, अपनी गति को नहीं बदलने वाले, अविचलित गति वाले, मृगः, मृग, शब्दम सहन्ते, रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं, रथ की ध्वनि से भयभीत नहीं हो रहे हैं। और चतुर्थ लक्षण है या चतुर्थ चिन्ह है तोयाधार पथः, तोयाधार पथः, सरोवरों के मार्ग, सरोवरों को जाने वाले मार्ग, वल्कल शिखा निश्चंत रेखांकिताः, वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब लक्षणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह आश्रम की सीमा है। यहाँ आश्रम का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार की चारुता विद्यमान है, जो पद्य के सौंदर्य की अभिवृद्धि में सहायक है। आगे सारथी कहता है सर्वमुपपन्नम, सर्वम उपपन्नम, सर्वम सब, उपपन्नम ठीक है, जो आप कह रहे हो वह सब ठीक है।
राजा स्तोकमन्तरं गत्वा, स्तोकम अंतरम गत्वा, स्तोकम यानी थोड़ा, अंतर यानी दूर, गत्वा जाकर, कुछ दूर जाकर। तपोवन निवासिनामुपरोधो माभूत, तपोवन निवासिनाम, तपोवन में रहने वालों को, तपोवन वासियों को उपरोध यानी बाधा या परेशानी, कोई भी हमारे यहाँ पहुँचने से कोई पीड़ा माभूत न हो। तपोवन वासियों को हमारे इस प्रकार यहाँ पहुँच जाने से कोई उपरोध, कोई बाधा, कोई पीड़ा, कोई परेशानी माभूत न हो। एतावतीव रथम स्थापय यावदवतरामि, एतावती एव इतनी ही दूरी पर, यहीं पर, रथम स्थापय, रथ स्थापय रोक दो, यावत अवतरामि, यावत जब तक कि अवतरामि मैं उतरता हूँ, मैं उतर जाता हूँ। सुतः सारथी कहता है धृतः प्रग्रहा, धृतः प्रग्रहा, प्रग्रह यानी लगाम, लगाम धृता यानी खींच ली है, मैंने लगाम खींच ली है। अवतरत्वायुष्मान, अवतरतु आयुष्मान, आयुष्मान अवतरतु, आयुष्मान यानी आप या आयुष्मान, अवतरतु उतरे, आप उतरे। राजा अवतीर्य उतर कर। सुत है सारथी विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, विनीत वेशेण विनम्र वेश में, प्रवेष्टव्यानि प्रवेश करने योग्य हैं, तपोवनानि तपोवन, तपोवनों में विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, इदम तावत इसलिए आप इन सबको गृह्यताम ग्रहण कीजिए। इति सुतस्याभरणानि धनुषोपनीयार्पयति, इति यह कहकर आभरणानि अपने आभरण, आभरण यानी आभूषण गहने, धनु च और धनुष को, उपनीय, उपनीय उतार कर, सुतस्य अर्पयति, सुतस्य सारथी को अर्पयति दे देता है। सुत है सारथी और कहता है कि सुत है सारथी यावदाश्रम वासिनः प्रत्यवेक्ष्याः मुपावर्ते तावदार्द्र पृष्ठः क्रियन्तां वाजिनः, यावत जब तक अहम में, प्रत्यवेक्ष्य प्लस अहम महलंत हो जाएगा उपावर्ते, यावत जब तक अहम में, आश्रम वासिनः प्रत्यवेक्ष्य, आश्रम वासिनः आश्रम वासियों से, प्रत्यवेक्ष्य मिलकर, उपावर्ते लौटता हूँ, उपावर्ते लौटता हूँ, तावत तब तक, आर्द्र पृष्ठः वाजिनः क्रियन्ताम, तब तक तुम वाजिनः घोड़ों को, आर्द्र पृष्ठः, आर्द्र यानी भीगी हुई पीठ वाला, तब तक तुम घोड़ों को भीगी पीठ वाला क्रियंताम करो, अर्थात घोड़ों को की पीठ गीली करो, उन्हें नहलाकर थकान से रहित करो, उन्हें विश्राम करा लो, इस तरह से कहता है। तब सारथी कहता है सुतः सारथी तथा, तथा ठीक है ऐसा ही करूँगा। इति निष्क्रांतः, इति यह कहकर निष्क्रांतः निकल जाता है, चला जाता है। विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, यह एक सूक्ति है जो अपना शाश्वत महत्व रखती है। जिस प्रकार प्राचीन काल में तपोवन आदि पवित्र स्थलों पर आभूषणों और शस्त्रों सहित अर्थात ठाट बाट या रोप से जाना वर्जित था, उसी प्रकार आज भी पूजनीय व्यक्ति या स्थानों के प्रति वैसा ही नियम है। आधुनिक काल में भी किसी आदरणीय से मिलते समय या मंदिर आदि पावन स्थान में प्रवेश करते समय सात्विक वेश धारण किया जाता है। विद्यार्थियों,
आपके स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में इस प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की निर्धारित है। छंद विचार की दृष्टि से आज की कक्षा में अध्ययन किया गया यह पद्य शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण होता है सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सत तगाः शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में मह से मगण, सजौ स से सगण, जौ ज से जगण, स से सगण, त से तगण, त से तगण और ग से गुरु, मगण सगण जगण सगण तगण तगण और अंत में गुरु। इस क्रम से 19 वर्ण होते हैं तथा सूर्य यानी 12वें वर्ण पर सूर्याश्वेर यदि, सूर्य प्लस अश्व सूर्याश्वही, सूर्य यानी 12वें वर्ण पर, क्योंकि 12 महीनों के 12 सूर्य माने गए हैं और छंदों के लक्षण में संख्या बताने के लिए संख्या शब्दों के स्थान पर अन्य सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः 12 संख्या के लिए सूर्य सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः सूर्य पद से तात्पर्य है यहाँ पर 12वें वर्ण पर, और तदनंतर अश्व यानी 7वें वर्ण पर, क्योंकि घोड़ों की 7 प्रजातियां मानी जाती है, इसलिए अश्व से तात्पर्य है 7वें अर्थात अंतिम 19वें वर्ण पर यति होती है। इस प्रकार जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु, इस क्रम से 19 वर्ण होते हैं और 12वें और तत्पश्चात 7वें वर्ण पर यति होती है, वह शार्दूल विक्रीडित छंद कहा जाता है। शार्दूल सिंह को कहते हैं, इसका विक्रीडित यानी खेलना। ऐसी प्रसिद्धि है कि सिंह 12 हाथ लंबाई में तथा 7 हाथ ऊंचाई में छलांग लगा लेता है। इस छंद में भी 12 तथा 7वें वर्ण पर यति होती है, अतः इसका नाम शार्दूल विक्रीडित छंद पड़ गया है। प्रस्तुत पद्य शार्दूल विक्रीडित छंद में निर्मित है। हम इसके प्रथम चरण में मात्रांकन करते हैं। निवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः, भ्रष्टास तरुणा मध। नी, यहाँ पर इसमें दीर्घ ई की मात्रा है, इसलिए इसको गुरु माना जाता है, गुरु। वा में आ गुरु, रा में भी आ गुरु, तीनों गुरु वर्ण मगन की पहचान है। शु ह्रस्व उ है, लघु उ, लघु मात्रा। क में अ लघु, ग में अ है किंतु बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। लघु लघु गुरु सगण। भ में अ है लघु, को में ओ गुरु, ट में अ लघु, लघु गुरु लघु जगण। र में अ लघु, मु में ह्रस्व उ लघु, ख में अ है किंतु बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। लघु लघु गुरु सगण। भ्र में अ है लेकिन बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। टा में आ गुरु, त में अ लघु, गुरु लघु तगण ताराज। रु में दीर्घ उ है, इसलिए गुरु। णा में आ है गुरु और म में अ है लघु, गुरु लघु तगण ताराज। ध में अ है किंतु विसर्ग से युक्त है, इसलिए विसर्ग से युक्त होने पर लघु भी गुरु हो जाता है, तो गुरु। इस तरह से इसके प्रथम चरण में मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु के क्रम से 19 वर्ण हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पद्य के शेष 3 चरणों में भी मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु के क्रम से 19 वर्ण ही हैं, और समस्त चरणों में 12वें तत्पश्चात 7वें वर्ण पर यति हो रही है। प्रथम चरण में निवारः शुक गर्भ कोटर मुख, यहाँ पर प्रथम यति
इन 12 वर्णों पर प्रथम यति है और भ्रष्टास तरुणा मध इन 7 वर्णों के बाद पाद के अंत में पुनः यति हो रही है। इसी प्रकार से द्वितीय चरण में भी प्रस्निग्धा क्वचि दिंगुदी फल भिद भिद यहाँ पर प्रथम यति है और सुच्यंत एवोपलाह यहाँ पर द्वितीय यति है। तृतीय चरण में विश्वासोपगमादभिन्न गतयः यहाँ पर प्रथम यति है और शब्दम सहन्ते मृगास यहाँ पर द्वितीय यति है। चतुर्थ चरण में तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा यहाँ पर प्रथम यति है और निषंद रेखांकिता यहाँ पाद के अंत में 7वें वर्ण पर द्वितीय यति है। अतः आप लोग इस पद्य को शार्दूल विक्रीडी छंद के उदाहरण के रूप में याद कर सकते हैं। इति शुभम।